इंडिया हमेशा से ही एक बैटिंग नेशन रहा है। गावस्कर, तेंदुलकर, द्रविड़, कोहली जैसे बैट्समैन प्रोड्यूस करे हैं इस देश ने। वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हमारी हमेशा से ही सबसे बड़ी कमजोरी रही थी, जिसके कारण 90s और अर्ली 2000s में हमने काफी सारे टूर्नामेंट्स हारे और सेना कंट्रीज में व्हाइट वॉश झेली। लेकिन फिर मुंबई इंडियंस के स्काउट्स अहमदाबाद के छोटे से गलियों से खोज कर लाते हैं एक अनोखा सा फास्ट बॉलर, जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह, जो बनने वाले थे इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। लेकिन ये उनका जर्नी इतना आसान नहीं रहा था। इस फास्ट बॉलर को एक समय पूरा देश ट्रोल कर रहा था, गद्दार बुला रहा था। इनके इंजरी के समय और इनके बुरे वक्त में पूरे इंटरनेट पर अब तो शर्म कर ले बुमराह के नारे लग रहे थे। आज उसी फास्ट बॉलर ने हमें जिताया है 11 सालों बाद आईसीसी ट्रॉफी, जिसकी एक्शन इलीगल बताई जाती थी, चेकिंग का आरोप लगता था। आज उस एक्शन और माइंडसेट को लोग कॉपी करना चाहते हैं। जसप्रीत सिंह बुमराह ने आज इंडिया के बॉलिंग लेगेसी को बदल दिया है। आज के समय टीम्स को इंडिया के सामने 200 रन बनाना भी मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, आइए जानते हैं। हमें शायद ये बात रियलाइज ना हो, लेकिन हम अपने आंखों के सामने इंडिया के क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एवर बॉलिंग ट्रांजिशन को देख रहे हैं, जहां आज से केवल 10-12 साल पहले इंडिया की बॉलिंग लाइनअप काफी वीक हुआ करती थी और इंडिया के पास पेस की काफी कमी होती थी। आज के समय वैसा केस नहीं है। हमें ये बात रियलाइज करना होगा कि बुमराह वो इंसान है जो हमारे इंडियन फास्ट बॉलिंग में एक ट्रांजिशन लाने का काम कर रहे हैं। हम एक प्योर बैटिंग नेशन से एक प्योर क्रिकेटिंग नेशन बना रहे हैं, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छी हो। 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता। एज ए रिजल्ट इंडिया में क्रिकेट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद फिर सचिन, द्रविड़, धोनी जैसे प्लेयर्स उभर कर सामने आए, जिन्होंने अगेन इंडिया को काफी कुछ दिया, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड ऑफ 100 सेंचुरी एंड मेनी मोर थिंग्स। और उसके बाद फिर हमारी क्रिकेट बदलने लगी। हम एक बिलो एवरेज टीम से वन ऑफ द बेस्ट टीम बनना चालू हो गए। आज के समय कुछ वैसा ही ट्रांजिशन लाने का काम जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, जिसका अंदाजा हमें आज से 20-30 साल बाद होगा। हम एक प्योर बैटिंग नेशन से एक प्योर क्रिकेटिंग नेशन बना रहे हैं, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छी हो। इट वाज 2013 व्हेन मुंबई इंडियंस के स्काउट्स ने एक यंग 20 साल की बुमराह को उनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के कारण उन्हें स्पॉट किया और उनको 120 लाख के बड़े प्राइस पर आईपीएल में शामिल कर लिया। उस साल आरसीबी के खिलाफ उनको डेब्यू मिलती है और अपने पहले ही मैच में उन्होंने कोहली और डिविलियर्स दोनों को आउट करके सबको इंप्रेस कर दिया। उस साल तो उन्हें ज्यादा मैचेस नहीं खिलाए गए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुंबई के मेन प्लेयर बनते गए और प्लेइंग 11 में अपनी पोजीशन फिक्स करा ली। शुरुआती में बुमराह के बॉलिंग से ज्यादा उनकी बॉलिंग एक्शन की चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि इतना शॉर्ट रनअप और वियर्ड एक्शन वाला फास्ट बॉलर जनरली दिखता नहीं है। शोएब अख्तर ने तो उनकी इंजर्ड होने की भी प्रेडिक्शन कर दी थी। नॉट ओनली दिस, 2015-16 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान अंपायर्स ने उन पर बॉल को थ्रो करने का और बॉलिंग एक्शन इलीगल होने का भी आरोप लगाया था, लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट की अपील के बाद इस इश्यू को रिसॉल्व कर दिया गया। आगे फिर 2016 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बुमराह डेब्यू करते हैं इंडिया के लिए, जहां वो अगेन स्टीव स्मिथ के रूप में अपना पहला विकेट लेते हैं। उसी सीरीज में उनको T20 डेब्यू भी मिलती है एंड सरप्राइजिंग इनफ अपने पहले ही सीरीज में सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन जाते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बुमराह उस साल 2016 में एक कैलेंडर ईयर में हाईएस्ट विकेट लेने का भी रिकॉर्ड बना देते हैं, मात्र 23 साल की उम्र में। जसप्रीत के लिए सब कुछ सही चल रहा था अंटिल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम। एंड इतने बड़े मैच में बुमराह से हो जाती है उनके क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी और शायद इकलौती गलती। मैच का तीसरा ओवर बुमराह ने फकर जमान को आउट कर दिया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल थी। इसके बाद फिर क्या, फकर ने तो पहले 50, इसके बाद सेंचुरी बना दी। इंडिया के सामने 339 रन का बड़ा टारगेट रखा। इंडिया बुरी तरह मैच हार गई एंड गेस व्हाट, फकर जमान मैन ऑफ द मैच। अब इतने बड़े मैच हारने के बाद क्रिटिसिज्म तो होनी ही थी। लोगों ने जमकर बुमराह को ट्रोल किया, हार का जिम्मेदार बताया, हमारी लुटिया डुबो दी। It shouldn't have happened. That cost us quite a lot. एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान ने अपनी हद पार कर दी, अपनी औकात भूल गए। हम आपके कौन बाप, हम आपके कौन बाप, आखिरी चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारी हालत से लेके गए। इसके बाद बुमराह ने समहाउ अपने करियर को रिवाइव कराया, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया एंड एज ए रिजल्ट अगले 4 सालों तक तो लाइक बिल्कुल आग मूत रहे थे। वो टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन पेसर बनते हैं। ओडीआई क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बनते हैं। तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 बॉलर बनने वाले फर्स्ट एवर बॉलर बनते हैं। एंड सरप्राइजिंगली टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड बना देते हैं, जब उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में टोटल 37 रन बना डाले। जी हाँ, एक ओवर में 37 रन, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, वो भी जसप्रीत बुमराह के द्वारा। लेकिन फिर अगस्त 2022 में बुमराह फंसते हैं अपने करियर की सबसे बड़ी मुसीबत में। इंडिया के सामने बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले थे, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और WTC फाइनल सर पर थी, और इसी बीच इंडिया के बेस्ट बॉलर को हो जाती है बैक इंजरी। शुरुआत में तो इंजरी काफी माइनर लग रहा था, जिसे बैक स्पैज्म का नाम दिया गया था, जो जनरली एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है। 8 अगस्त को खबर आती है कि बुमराह आने वाले एशिया कप को मिस करेंगे ड्यू टू बैक स्पैज्म और लगभग 1 से 2 सप्ताह में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब उन्हें स्क्वाड में वापस लाया गया तो वो पूरे फिट नजर नहीं आ रहे थे और आने
वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी डाउटफुल लग रहे थे एंड एज ए रिजल्ट कुछ मैचेस खेलने के बाद उनकी इंजरी बढ़ गई और 30 सितंबर को बीसीसीआई ने कंफर्म किया कि बुमराह आने वाले T20 वर्ल्ड कप को मिस कर देंगे। जी हाँ, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर रूल्ड आउट एंड एज ए रिजल्ट इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो इंडिया की बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग ही लग रही थी पर इंडिया बॉलिंग में हमेशा चूक जा रही थी। जैसे पहला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जीता उसमें विराट कोहली ने तो इंडिया को रेस्क्यू कर दिया, लेकिन फिर आने वाले मैचेस में इंडिया की बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही थी एंड एज ए रिजल्ट सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड के सामने 170 रन बनाने के बाद भी 10 विकेट से मैच हार जाती है और इंडिया हो जाती है वर्ल्ड कप से बाहर। और इंडियंस ने बुमराह को काफी मिस किया एंड आप किसी भी चीज को जब डेस्परेटली मिस करते हो तो दो ही चीजें होती है, या तो आप उसे भूल जाते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हमारे साथ ये हुआ, हम इंडियंस काफी फ्रस्ट्रेट हो गए एंड एज ए रिजल्ट कुछ लोगों ने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया और बुमराह को हद से ज्यादा ट्रोल करने लगे। वो जब भी कुछ भी पोस्ट करते, कहीं भी आते, उन्हें ट्रोल ही किया जाता। वेल इसके बाद फिर से जनवरी में उन्हें श्रीलंका के ओडीआई स्क्वाड में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो अगेन फिट नहीं थे। बैक इंजरी काफी सीरियस इशू बनते जा रही थी उनके लिए। लोगों को तो ये भी लग रहा था कि वो शायद अपने करियर का लास्ट मैच खेल चुके हैं, क्योंकि काफी सारे फास्ट बॉलर इंजरी के कारण अपने करियर को गंवा देते हैं और लोगों को शायद यही लग रहा था कि बुमराह का भी अंत हो चुका है। आगे बुमराह WTC फाइनल से भी रूल्ड आउट हो जाते हैं और IPL भी नहीं खेल पाते हैं। इस बीच बुमराह और उनके परिवार को हद से ज्यादा ट्रोल किया गया। इंटरनेट पर तो अब तो शर्म कर ले बुमराह के नारे लगने लगे। लगभग हर एक पोस्ट पर ऐसे कमेंट्स दिखाई देने लगे। जब भी इंटरनेट पर कोई भी एक हार्ड वर्किंग या डेडिकेटेड बंदा दिखाई दे, लोगों का सबसे पहला कमेंट यही होता था, मानो बुमराह बिल्कुल बैठे हुए हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके लिए दौर काफी मुश्किल था। एक्चुअली उन्होंने सर्जरी कराया था जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा था। बट बुमराह इज ए चैंपियन, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉलर। उन्होंने कमबैक किया। एक लंबे दौर के बाद उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कमबैक किया और अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट्स निकाल दिए और अपने आप को एक बार फिर से अनाउंस कर दिया। इसके बाद फिर आता है ODI वर्ल्ड कप। ODI वर्ल्ड कप में मानो बुमराह ने क्या ही परफॉर्म किया हो। हर एक मैच में विकेट लेते थे। पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, कहीं भी उनके खिलाफ स्कोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 20 विकेट्स लिए एंड ऑब्वियसली लग रहा था कि इंडिया वो वर्ल्ड कप बहुत आसानी से जीत जाएगी। बट वी ऑल नो कि क्या हुआ था। फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा खासा 6 विकेट से मैच हार गए थे और वर्ल्ड कप हमारे से दूर चला गया। बट टॉकिंग अबाउट बुमराह's कमबैक, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रही थी। इंजरी के बाद तो एक्चुअली वो और भी ज्यादा बेहतर बॉलर बनकर वापस आए थे। इंजरी के पहले जहां उनकी टेस्ट एवरेज 21 की थी, अब तो केवल 15 की रह गई थी। और एक बार जरा ODIs और T20Is की इकोनॉमी देखिए, लगभग 4 की। आई मीन आज के समय की बैटिंग डोमिनेंट क्रिकेट में 4 का इकोनॉमी होना, वो भी T20 क्रिकेट में, जस्ट इनसेन। लेकिन अब तक सबसे बड़ा कमबैक नहीं हुआ था। सबसे बड़ा कमबैक आने वाला था और वो हुआ T20 वर्ल्ड कप 2024 में। वर्ल्ड कप का पहला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ 2017 में एक बहुत ही बुरा मैच गया था। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया केवल 119 रन पर ऑल आउट हो जाती है। पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था और कहीं ना कहीं इंडिया भी डरा हुआ था, क्योंकि आज के समय 119 रन T20 क्रिकेट में डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अगर आपकी टीम में बुमराह हो तो शायद नहीं। एंड एक्चुअली पाकिस्तान बैटिंग में ठीक ठाक ही कर रहा था। एक समय पाकिस्तान का स्कोर 80 रन पर 3 विकेट था और 36 गेंदों में केवल 40 रन की जरूरत थी। लेकिन फिर वहां आते हैं जसप्रीत बुमराह। उस समय के मेन बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को सीधा बोल्ड मार देते हैं। हार्ड हिटर इफ्तिकार अहमद को भी आउट कर देते हैं एंड पांड्या और अर्शदीप की मदद से पाकिस्तान का जीता हुआ मैच उनके हाथों से छीन लिया। उस मैच में बुमराह ने 4 ओवर्स में केवल 14 रन दिए और 3 विकेट लिए। जी हाँ, T20 में 3.5 का इकोनॉमी। वर्ल्ड कप का फाइनल भी कुछ वैसा ही गया था। फाइनल में इंडिया के सामने थी साउथ अफ्रीका और इंडिया ने बनाए थे 176 रन। याद है लास्ट टाइम 2022 में बुमराह के बिना इंडिया 10 विकेट से मैच हारी थी 170 रन बनाकर। इस बार थे 176 एंड अगेन बुमराह आए एंड उस बड़े मैच में उन्होंने केवल 4.5 की इकोनॉमी से रन दिया। 4 ओवर्स 18 रन 2 विकेट्स। और एक बार फिर से हार्दिक पांड्या और अर्शदीप की मदद से इंडिया वो मैच और अल्टीमेटली T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। जसप्रीत बुमराह बनते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड दिस इज हाउ ही मेड अ कमबैक। आज के समय इंडिया के सामने कोई भी टीम 120 रन भी चेस करने में डरती है। टेस्ट क्रिकेट में 200 रन बनाना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे पास है इस जनरेशन का सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह एंड इज नॉट लिमिटेड टू वन फॉर्मेट। वो तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग करते हैं। मैच के तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स। वो शायद अपने करियर के लास्ट तक में वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बॉलर भी बन सकते हैं। उन्होंने हमारे इंडियंस के बॉलर्स के प्रति माइंडसेट को बदला है एंड दैट इज व्हाई बुमराह इज द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन।